वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। जयपुर शहर के आरटीओ ऑफिस में कहीं दिनों से नहीं, कहीं महीनों से नहीं, कहीं सालों से यहां पर इतना गोलमाल चल रहा था ताकि इस गोलमाल पर अधिकारियां खामोश ही रह गए थे। अब तो यहां पर सर दर्द की बात यह है, जिसने भी यहां पर अगर लाइसेंस के लिए आ जाते हैं, रिन्यूअल के लिए आ जाते हैं या फिर गाड़ियां पासिंग के लिए आ जाते हैं, तो समझ में ये नहीं आता यहां पर लोगों को यहां पर आरटीओ कौन है, यहां पर अधिकारी कौन है और एजेंट कौन है। समझने में इतने धोखे खाते हैं यहां पर लोग, ताकि एजेंट ही यहां पर अधिकारियों से बढ़कर रह जाते हैं। तो सोचो यहां पर कितनी लापरवाही है इस आरटीओ ऑफिस में। ना जाने हमने पिछले एपिसोड में प्रसारण किया था यहां पर, ताकि ये एक ऑटो रिक्शा गरीब का बिना ही मालिक के सिग्नेचर के और बिना ही अनुमति के दूसरे के नाम हो गया था। यहां पर एक अर्ज भी दाखिल किया था। आखिर मालिक के बिना ही एक ऑटो रिक्शा दूसरे के नाम पर हो गया और बिल्कुल ही वो जो मालिक था, मालिक बनकर आराम से चलाने लग गया, ताकि उससे डॉक्यूमेंट सरकारी से ही उसके नाम हो गए थे, मगर बिना ही मालिक के इजाजत के और उसके परमिशन के बगैर। तो सोचो आरटीओ ऑफिस में किसकी भी गाड़ियां किसके भी नाम हो सकता है। और दूसरा, यहां पर जमीन जायदादें किसी के नाम पर, किसी के जायदाद कोई भी मालिक बन सकता है। दूसरा, यहां पर गैर कानूनी घास के धंधे, मटका और बहुत सारे यहां पर गैर कानूनी धंधे ओपन ही चलते हैं, मगर यहां पर शायद सारे भारत देश में उतनी लापरवाही नहीं होगी। यहां पर विजयपुर शहर में उतनी लापरवाही है। किसी की जमीन भी किसी के कब किसके नाम हो जाते हैं पता नहीं है, और कब किसके गाड़ियां किसके नाम हो जाते हैं ये भी पता नहीं है। आखिर यहां पर गैर कानूनी धंधों पर अधिकारियां खामोश क्यों रहते हैं ये भी पता नहीं है। आखिर सब लोग यही कहते हैं, क्या कोई अधिकारियों को छुप कर कुछ हो सकता है? बिल्कुल ही नहीं है। सब कुछ जानकर भी अनजाने रहते हैं, यानी कि मिलजुल कर रहते हैं, ताकि इसीलिए ऐसा होने के बाद लोगों को अधिकारियों पर से भरोसा ही उड़ गया है, विश्वास उड़ गया है, ताकि वो जनता के लिए कुछ कर सके। ऐसा बिल्कुल ही लोगों का विश्वास सरकारी अफसरों पर और सरकारी लोगों पर बिल्कुल ही कुछ भी अब लोगों का विश्वास नहीं है। तो विश्वास यही है, पैसा फेंको और तमाशा देखो। अब ऐसा होने लग गया है इस विजयपुर शहर में। सबसे ज्यादा आरटीओ ऑफिस में तो कुछ डर ही नहीं है कानून और कायदे की। और यहाँ पर आरटीओ एजेंट, आप उनके नाम से आप जायदाद, धन और दौलत सुनेंगे, आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। कोई ऑटो रिक्शा वाला इतना पैसे कमाता है आप सोच नहीं सकते। कोई टॉकीज में भजी बेचने वाला, चाय बेचने वाला करोड़पति बन सकता है, आप सोच नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे रोड पर रहने वाले लोग, चाय बेचने वाले, भजी बेचने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, ना जाने छोटे मोटे धंधे करने वाले आज आरटीओ ऑफिस में एजेंट बनकर करोड़पति बन गए हैं। आप ऐसा कौन सा जो खजाना है जो आरटीओ ऑफिस में जो दिन ब दिन देखते ही करोड़पति बन जाते हैं और अधिकारी खामोश रहती है। अब तो लोग यही कह रहे हैं, ये तो सिर्फ नाम के लिए रेड हो गया है, मगर काम क्या होगा क्या ये भी पता नहीं है, ताकि अधिकारियों को, ताकि यहाँ पर बिंदास यहाँ पर गोलमाल चलता है। और एजेंट की तो इतनी यहाँ पर दबदबा है, ताकि एजेंट के बिना यहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पर एजेंट के बिना आरटीओ ऑफिस अधूरा रहता है। जैसे पति अपनी बीवी के बिना रहता है और पत्नी अपने पति के बिना रहती है, उसी तरह यहाँ पर ये एजेंट के बिना यहाँ पर आरटीओ ऑफिस ही अधूरा है। तो सोचो यहाँ पर कितनी लापरवाही है। और बहुत दिनों के बाद यहाँ पर लोकायुक्त अधिकारियों ने रेड डालकर शायद एक विश्वास दिलाया है, ताकि आज भी लोकायुक्त अधिकारी है तो सब कुछ है। अगर ये भी, अगर लोकायुक्त अधिकारी भी अगर इसी तरह खामोश रहते तो थोड़ा सा विश्वास और यकीन
जो बच गया है जनता का आज वो भी खत्म हो जाता। ना जाने कहीं कहीं पर अर्ज किए होंगे लोग, कितनी शिकायत किए होंगे, मगर जनता हार गई है इन अधिकारियों से, क्योंकि लापरवाही उतनी है, कोई पूछता नहीं है, मगर जो चाहे मन में करो, वो कोई पूछताछ नहीं है। कानून तो संविधान सिर्फ नाम के लिए है, मगर काम गैर कानूनी धंधों की है, मगर ऐसे अधिकारियों की बिंदास मिली भगत है। तो आज लोकायुक्त अधिकारी ने आज रेड ना करते तो आज अधिकारियों पर से विश्वास बिल्कुल ही उड़ जाता। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में कितने लोग आप इनके शिकंजे में सपड़ गए हैं, कितने आरटीओ एजेंट सपड़ गए हैं, कितने यहाँ के अधिकारी सपड़ गए हैं, मगर आप यहाँ क्या कहते हैं उन्हीं की जुबान से सुनाएंगे। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಈ ದಿವಸ ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಾಹೇಬರ ಆದೇಶದಂತೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ವಾರೆಂಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಜಾಪುರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಳಂಬ ನೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು. ಈ ದೂರುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರು ಈ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಶೋಧನಾ ವಾರೆಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು. ಅದರಂತೆ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ